आज राजा दशरथ ने विचार किया, क्यों न मैं राम को इसी वक्त राजा बना दूं। तुरंत वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव मेरा तो मन ऐसा करता है कि राम को राजा बना दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो राजन, अगर मेरी राय लेना चाहते हो तो मेरा तो मन ये करता है, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए साज समाज, सो दिन सुमंगल होय जब, राम होय युवराज। अरे यदि राम को राजा बनाना चाहते हो तो मेरा तो मन ऐसा करता है कि बेग विलंब, यानी विलंब मत करिए, अब तो जल्दी से राम को राजा बना दीजिए इसी वक्त। लेकिन एक राजा को तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक मंत्रिमंडल में विधान पास न हो जाए। क्यों? जो पांचही मत लागही नीका, जो पांचही मत लागही नीका, तेहु हरस हिय राम ही टीका। जब तक पांच पंचों का मत न हो जाए तब तक किसी बात को नहीं मानना चाहिए। बोले ठीक है। बोले तो ऐसा करता हूं, आज सुबह राम को राजा बना दिया जाएगा। बोले संध्या का समय है। महाराज दशरथ विचार करने लगे, ये शुभ समाचार मैं सबसे पहले रानी कैकेयी को सुनाऊंगा। लेकिन उधर रामायण के अनुसार चलते हैं। उधर कैकेयी को जब पता चला कि राम राजा बनेगा तो देखो कैकेयी विचार कर रही है कि मेरा राम राजा बनेगा, कितना सुंदर लगेगा। बामंग सीता बैठी होगी सोने के सिंहासन पर, वो कितनी सुंदर झांकी होगी। तो कैकेयी वस्त्र आभूषण रख रही है। लिखा भी है, गलत नहीं है, सत्य है। नाउ बारी भाट नट करहु निछावर जाय। अरे नाउ बारी कहते हैं पानी भरने वाले को, भाट नट यानी मैं राम के ऊपर न्योछावर कर कर के सबको दूंगी, लुटाऊंगी। वो झांकी कितनी सुंदर लगेगी। क्या भला ऐसी माँ राम को वनवास दे सकती है? उधर मंथरा को पता चला। मंथरा ने दौड़ करके कैकेयी के पास पहुंची और कैकेयी से कहने लगी, देवी मैंने सुना है राम राजा बनाएंगे सुबह। बोले हाँ, कि देख लो, मुझे तो पहले ही पता था। बोले रानी कौशल्य दास महारानी हो जाएगी, पटरानी, और तुम दासी रह जाओगी। कैकेयी कहने लगी, खबरदार मंथरा, अगर एक शब्द भी बोला। मंथरा कहने लगी, सुनो मेरी बात तुम्हें गलत लग रही है लेकिन ध्यान रहे। बोले रानी आपके पास ये बड़ा सुंदर समय है। बोले कौन सा? याद करो, राजा दशरथ पर तुम्हारे 2 वरदान है, आज उन्हें मांग ले। बोले पहले वरदान में तो भरत राजगद्दी मांग ली और दूसरे वरदान में राम वनवास मांग ली हो। कैकेयी कहने लगी, वाह बहन, तूने तो बहुत अच्छा बताया, मैं कितनी मूर्ख थी। अरे तूने तो आकर के मेरी आंखें खोल दी। इस वक्त मुझे मांगना चाहिए, लेकिन राम तो विधान पहले ही पास कर गए। मंथरा को तो जरिया बनाया है। बोले ठीक है, हम मांगवे के लिए जा रही है। मंथरा बोली, बा
मांग भी कोई जगूर होता, तुम जा रही हो इतनी सुंदर वेशभूषा में, निरो विसरात खानो लादे खड़ी हो, जाए सब उतारो। बोले तो क्या करें कि फटी हुई साड़ी पहनो। क्या कही बोली हमारे पास तो है नहीं है। मंथरा बोली हम घर से इंतजाम करके लाएंगे। आज मंथरा ने कैकई का अमंगल क्रूप भेष धारण कर दिया, खुले बाल है, वस्त्र आभूषण उतार करके डाल दिए, फटी हुई साड़ी पहन ली और पहन करके कोप भवन में चली गई। तो पहले राजाओं के श्रृंगार के कक्ष अलग थे, भोजन का कक्ष अलग था, शयन कक्ष अलग था, और क्रोध आने का, गुस्सा होने का कक्ष अलग था। तो आज कोप भवन में पड़ी है महाराज जनक, संध्या का समय है। आज कैकई के कक्ष की तरफ गए तो क्या देखा कि वहां कैकई नहीं है। किसी को पता, पूछा तो कहा, बोले वो तो कोप भवन में है। राजा विचार करने लगे, बा दीदी जय 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 जीते रहो जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे पंडित जी ऐसे ही हंसाते रहते। कोई बात ना, पैसन की तो माया ही अलग है। कथा में मन थोड़ी लगे तो पैसन में आ जाता। और लिया कोई रहेगा हो तो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज कैकई कोप भवन में है। राजा दशरथ को पता चला। बोले इसका क्या कारण है। आज कोप भवन में पहुंचते हैं। सांझ भई सानंद नृप गए के कई के पास पहुंचे। संध्या का समय है। आज केकई से कहने लगे, रानी आप यहाँ क्यों पड़ी हो, क्या कारण है। और मैं तो आपको बड़ा सुंदर शुभ समाचार सुनाने के लिए आया था। कैकई कहने लगी, मुझे पहले से ही पता था कि आप मुझे क्या समाचार सुनाओगे। बोले मैं जानती हूं, क्या समाचार सुनाओगे। बोले कैकई, अरे मैं तो ये सुनाना चाहता था कि राम को राजा बनाने जा रहा हूं। कैकई कहने लगी, वाह प्रभु मुझे पहले ही पता था। अरे मुझे तो आपने कभी किसी लायक समझा ही नहीं है। तो आज कैकई कहने लगी, मेरे तो वरदान पिया। आप जानते हो आज तक कभी न लिए न दिए। राजा दशरथ कहने लगे, देवी मुझे झूठ दोषी क्यों साबित करती हो। बोले सुनो महाराज, मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। तो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे तो वरदान पिया बहुत दिनों पहले के। पहले के राजन पहले के। पहले के राजन पहले के। मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। तो वरदान पिया बहुत दिनों पहले के।
राजन, राजा दशरथ को याद दिला रही है कैकई। अरे युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई। भूल गए आपने हमसे कहा था, अरे युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई। तो वरदान दिए थे राजन उनकी याद भुलाई, अरे दो वरदान दिए थे राजन उनकी याद भुलाई। क्या क्या मन में सोच लिया बहुत दिन पहले के, मेरे दो वरदान दिया बहुत दिन पहले के। राज तिलक श्री राम कहो वे घर घर बजे बधाई, राज तिलक श्री राम कहो गया घर घर बजे बधाई, राज तिलक श्री राम कहो वे घर घर बजे बधाई, राज तिलक श्री राम कहो वे घर घर बजे बधाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई, मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई, मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई, मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई। तुम हो दगा किया बहुत दिन पहले के, मेरे दो वरदान किया बहुत दिन पहले के। वरदान है तोई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ा बहु छाती। मेरे दो वरदान है। राजा दशरथ कहने लगे तुई की मांगी चार किन ले हूं, झूठ ही दोस्त तुम। कहने लगे तुई की चारी मांग किन ली हो, झूठे हमें दोस्त तुम दे हो। अरे हमें झूठा दोस्त क्यों दे रही हो? दो की जगह चार मांग लो। कैकई कहने लगी महाराज मुझे चार की आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल दो की आवश्यकता है। बोले नहीं चार मांग लो। बोले नहीं मुझे मेरे दो ही चाहिए। आज राजा दशरथ कहने लगे बार बार कह रहा सोम की सिलोचन पिक वचन। सोरठा के माध्यम से बताया है कारण मोहि सुनाओ, गजगामिन निज को पकड़। हे पिक वचनी, हे गजगामिनी, क्या कारण है मुझे सुनाई। बोले दो के चार मांग लो। तो कहने लगी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ।
महाराज सुनो, ऐसे बहका रहे हैं मुझे कि एक अबला तो बहकाने में आ जाती है ना। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी शौकत राम की खा जाओ। जैसे ही कहा राम के लिए, आज महाराज दशरथ रोने लगे। बोले कैकई तू मुझे राम की सौगंध खिलाना चाहती है? तू जानती है कि ऐसे क्षत्रिय से बात कर रही है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए वर बचन न जाए। अरे भले ही मेरे प्राण चली जाएं कैकई, लेकिन मेरा वचन नहीं टल सकता है। तू जानती है ऐसे क्षत्रिय से बात कर रही है। कैकई कहने लगी नहीं महाराज, कहने लगी सुनो, यदि राम की सौगंध खाई ली है तो महाराज मुझे केवल मेरे 2 वरदान दीजिए। बोले क्या? अरे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ध्यान दीजिएगा चौपाई के शब्दों पर। क्या कह रही है कैकई? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, बोले महाराज सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, और देहु एक वर भर तही टीका। जैसे ही कहा महाराज दशरथ बोले कैकई तू भरत के लिए राजगद्दी मांगना चाहती है, कोई बात नहीं, लेकिन कैकई के शब्दों पर दीजिए ध्यान। क्या कह रही है? अरे देहु एक वर भर तही टीका, बोले कैकई कह रही है क्योंकि राजा दशरथ ने भी उधर कहा जो 5 हिम्मत लागही नीका। जो 5 हिम्मत लागही नीका, और देव हर सही राम ही टीका। इधर कैकई भी कह रही है टीका का मतलब है टिप्पणी। कैकई कह रही है जो टीका मेरे राम को हो वो भरत को कर दो, मुझे कोई गिला नहीं है। यानी जो उंगली मेरे राम को उठाएगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो उंगली मेरे भरत को उठा दे। तो क्या कह रही है राजा? यदि भरत के लिए राजगद्दी मांगती कैकई तो स्वार्थ होता, पहले वरदान के लिए हाथ जोड़ती, लेकिन कैकई ने पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ा। क्या कह रही है? अरे तू सरवर मांगहु कर जोड़ी, तू सरवर मांगहु कर जोड़ी, और पुरबहु नाथ मनोरथ मोरे। बोले पहला वरदान दो या मत दो, लेकिन मुझे दूसरा वरदान चाहिए। क्या?
अरे तापस विष विशेष युक्तासी, तापस विष विशेष युक्तासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही कहा महाराज दशरथ पछाड़ खा करके गिर पड़े। बोले कैकई तूने क्या मांग लिया जिसे मैं नहीं दे सकता? अरे कैकई आज मेरे प्राणों को मांग लेती मैं तुझे दे देता, लेकिन मैं राम को वन मत भेज कैकई। लेकिन कैकई कहने लगी महाराज मुझे तो पहले ही पता था आप नहीं दोगे। लेकिन कैकई अंदर से वो भी टूट रही है, लेकिन एक पुत्र की खातिर करना पड़ रहा है। आज जैसे ही कहा महाराज दशरथ रोक करके कहने लगे कैकई मोरे भरत राम दुई आखी, कहने लगे ओरे भरत राम दुई आखी। और कैकई अरे सत्य कहो कर शंकर साथे, हे कैकई मैंने कभी राम में और भरत में अंतर नहीं समझा, दोनों मेरी आंखें हैं। भरत के लिए राजगद्दी मांग ले, मेरे राम को वन मत भेज। लेकिन आज महाराज दशरथ कहने लगे कैकई मुझे यदि दुख है तो सिर्फ एक बात का है। बोले क्या? अरे एक ही बात, अरे एक ही बात मोई दुख लागा, हे देवी एक ही बात मोही दुख लागा, अरे पर तू सरयस मंजस मांगा। जैसे ही कहा बोले एक ही बात का दुख है कि तूने जो दूसरा वरदान मांगा है वो असमंजस मांगा, यानी मुझे भ्रम में डाल दिया। लेकिन कैकई तू जानती है अरे जिये बिन मीन जिये मीन बरबार बिहीना, जिये मीन बरबार बिहीना, और मन बिन फन की जिये दुख दीना। अरे कहाँ स्वभाव न छल मन माहे, कहाँ स्वभाव न छल मन माही, कहाँ स्वभाव न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिनो नाही। और कहने लगे कैकई मेरा जीवन राम के अधीन है, मैं बगैर राम के जीवित नहीं रह सकता। कैकई तू इस वरदान को मत मांग, तू जानती है हे कैकई अरे मांगो मात देऊं अब तो ही, यदि तू मेरा मस्तक मांग लेगी तो मैं तेरे सामने अभी रख दूंगा, लेकिन मेरे राम के लिए वनवास मत दे कैकई। मांगू मात देऊं अब तो ही, कहने लगे मांगू मात देऊं अब तो ही,
और राम बिरह नहीं मार से मोही। आज कहने लगे महाराज दशरथ, राम बिरह नहीं मारे से मोही। अरे राम के बिरह में मुझे तू तड़पा तड़पा करके मत मार, मैं जीवित नहीं रह सकता। आज एक क्षत्रिय को जो नहीं करना चाहिए था महाराज वो कर दिखाया। आज महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैरों को पकड़ लिया। गही पद विनय कीन बैठारी। आज महाराज दशरथ के पैरों को, महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैरों को पकड़ लिया। बोले देवी मेरे राम को वन मत भेज। बारी उल्टा एक राक्षसी एक सिंहनी की तरह कैकेयी खड़ी है लेकिन कुछ नहीं बोली। महाराज दशरथ जब पैर पकड़ लेते हैं तो कहने लगे रीरी अभागिन मेरे, तू तो दुष्टनी है, पापनी है, इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। क्या तुझे वनवास मांगने में राम के लिए तेरा हृदय नहीं फटा? वज्र का हो गया, तू कैसी माँ है जो आज मेरे पुत्र को मुझसे अलग कर रही है? आज राजा दशरथ कहने लगे अब तो नीक लाग करे सोई। अरे अब तो तुझे अच्छा लगे वही कर, चली जा मेरी आंखों के सामने से। महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े पड़े राम का नाम रट रहे हैं। राम राम रट बिकट भुआलु, जन विन पंख बेहंग बेहार। जैसे एक पक्षी बगैर पंख के पृथ्वी पर पड़ा पड़ा छटपटाता है, वैसे ही आज महाराज दशरथ की दशा कैकेयी ने कर दी। आज महाराज दशरथ राम राम रट रहे हैं, कह रहे हैं राम मेरी बात को मानने से इनकार कर देना, राम मेरी बात को मानने से इनकार कर देना। आज कोप भवन में पड़े हैं, सारी रात बीत गई। सुबह हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ जी दरबार में आए। सुमंत से कहा सुमंत हो सकता है महाराज दशरथ अभी तक तो आए नहीं, हो सकता है राम के राजा बनने की खुशी में कहीं सोते तो नहीं रह गए, जाकर के बुला करके लाइए। आज सुमंत महाराज दशरथ को बुलाने के लिए चलते हैं। कैकेयी के कक्ष में पहुंचे लेकिन राजा दशरथ नहीं मिले। जब पता चला कि महाराज दशरथ कोप भवन में, तो सुमंत वहां पहुंचे तो क्या देखा, महाराज दशरथ राम राम रट रहे हैं और कैकेयी एक शेरनी की तरह खड़ी है। सुमंत ने कहा देवी महाराज को क्या हुआ? कैकेयी कहने लगी खबरदार सुमंत, अगर एक शब्द भी बोला आप अपनी औकात भूल गए कि आप एक मंत्री हो। सुमंत कहने लगे देवी मुझे क्षमा करना, मैंने तो कभी अपने आप को मंत्री नहीं समझा, मैं तो ये समझता था कि इस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूं। बोले जाइए इसी वक्त राम को लेकर के आइए। आज सुमंत राम को लेकर के आते हैं, राम को लेने के लिए चले। उस वक्त मैया कौशल्या राम को फलाहार करा रही हैं, गोदी में बिठा लिया। कहने लगी बेटे आज तू राजा बनेगा, वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, सोने के सिंहासन पर बैठेगा, बराबर में सीता बैठेगी, तू कितना सुंदर लगेगा।
आज तुझे भोजन नहीं करना है, अन्न का आहार नहीं करना, तुझे फलाहार करना है, वो भी मैं अपने हाथों से कराऊंगी। मैया कौशल्या का निवाला देना हुआ और सुमंत का आना हुआ। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। भगवान राम जितना आदर अपने पिताजी का किया करते थे, उतना ही सुमंत का किया करते थे। सुमंत कहने लगे, राघव इसी वक्त आपको मैया कैकेयी ने बुलाया है। बोले ठीक है। कौशल्या कहने लगी, सुमंत इसी वक्त आना था। अरे तुम्हें पता नहीं एक माँ बालक को भोजन करा रही है। बोले देवी क्षमा करना, मुझे तो कैकेयी ने भेजा है। आज सुमंत जी रघुकुल दीप चले उलेबाई, भगवान राम को लेकर के चले। तो देखिए जब राम को लेकर के चलते हैं तो कैकेयी के पास राघव पहुंचे तो सबसे पहले भगवान राम ने क्या काम किया? आदर्श पुत्रनी सर्वप्रथम रज माता के पांवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके पांवों की भी ली। सर्वप्रथम कैकेयी के चरणों को स्पर्श किया, उसके बाद राजा दशरथ के चरणों को स्पर्श करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। सभी भक्त बोलो, दोनों हाथों को उठाते हुए हरि बोल। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ताली से तो काउने ना बजाई। जय रे जय रे। तुम जब बजाओगे जब तुम्हारी माला डरेगी है।
चलो कल तुम्हारी डरवाई देंगे सबकी, ठीक है? हम और डाल देंगे। देखिए हमारे ये गांव से ही हैं, प्रधान जी हैं कपिल पाठक जी, ये हमारे व्यास जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं और हमारे सभी संगीत कलाकारों का सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। भगवान इनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी करे, मैं कामना करूंगा ठाकुर जी महाराज इसी तरह इनका पद ऊंचा करते ही रहें। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय। और देखिए ये पुनः दानदाताओं का दान हुआ है कथा में। 500 रुपये जोगेंद्र सिंह बघेल अमरपुर, 1100 रुपये ठाकुर मल्ल जी अमरपुर, 1100 रुपये सुरेश चंद्र बघेल टीटीआई अमरपुर, 5151 रुपये चरण सिंह बघेल परीक्षित जी के बड़े भाई, 5101 रुपये प्रेम सिंह बघेल परीक्षित जी, 500 रुपये चंद्रपाल बघेल अमरपुर, 501 रुपये राकेश बघेल अमरपुर, 511 रुपये सुखवीर उर्फ सुक्का बघेल अमरपुर, 200 रुपये 2100 रुपये पिंटू बघेल, 200 रुपये पिंटू बघेल अमरपुर, 500 रुपये कामेश डॉक्टर शाहपुर, 1100 रुपये उदयवीर बघेल अमरपुर, 500 रुपये भगवती प्रसाद मंत्री अमरपुर, 500 रुपये बॉबी बघेल अमरपुर, 551 रुपये सुरेंद्र सिंह बघेल अमरपुर, 1100 रुपये भगवान सिंह ठाकुर अमरपुर, 1100 रुपये मनोज बघेल अमरपुर, 500 रुपये रूप किशोर बघेल अमरपुर, 1100 रुपये किशन मिस्त्री उर्फ कल्लू अमरपुर, 551 रुपये शिवपाल सिंह बघेल अमरपुर, 2100 रुपये पहले प्लस 3000 रुपये और देते हैं, 5100 रुपये रमेश बघेल अमरपुर, 500 रुपये शिवपाल सिंह बघेल अमरपुर। सभी भक्त इन दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जय जय। और इसी बीच एक सूचना और है साहब, आज रात्रि का कार्यक्रम गीता शास्त्री जी, आज रात्रि का कार्यक्रम है इनका गीता शास्त्री जी का। तो सभी कलश वाली कन्याओं से निवेदन है, माता बहन भाई बहन सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आकर, और समय रखा है साहब कीर्तन का शाम को 6 बजे से गीता शास्त्री जी का कार्यक्रम होगा। आज शाम को 6 बजे सभी भारी से भारी संख्या में आकर उनके सुंदर भजन कीर्तनों को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। समय 6 बजे से रखो, जे बेचारी का उपास ही रही। गलत रखा है 8 क्या गीता शास्त्री के घर जाइयो, कम से कम 8 बजे का तो देखिए। 8 बात सत्य 6 बजे कहोगे, जब जे 8 बजे निकल के आऊंगी। 8 बजे का ये ठीक है। 6 बजे तो आरती 6 बजे तो हमारे पंडित जी यहाँ आरती करेंगे। जय 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 जय। 8 बजे ही आना है सबको, ठीक है। शांति बनाए रखें, बात ना करें। जीते रहो। जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। अच्छा एक बात बताओ, कथा कहाँ चल रही, हमने कहाँ छोड़ी, हम तो भूल गए। पैसा नहीं चक्कर में और मिठाई के चक्कर में रह गई। बताओ परीक्षित जी महाराज, तुम तो रोजाना बताते हो, आज हेल्पलाइन ले ली। हाँ, हेल्पलाइन लिया करो। अब इनकी कैसे पता चले घूंघट में सोए रही है कि सुन नहीं है। कल से इन्हें पूछेंगे।
बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बड़े ध्यान से सुनना है कथा। आज सुमंत जी जैसे ही राम को लेकर के पहुंचे, राम ने सर्वप्रथम मैया कैकेयी के चरणों को छुआ। उसके बाद महाराज दशरथ के चरणों को स्पर्श करते हैं। कैकेयी से कहा, बोले मां आज मेरे पिताजी की क्या दशा है। भगवान राम राजा दशरथ से कहने लगे, पिताजी पिताजी बोलिए, लेकिन वो नहीं बोले। वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि राम मेरी बात को मानने से इनकार कर देना। राम राम रट रहे। बोले कैकेयी कहने लगी, ध्यान दीजिएगा, बातें ना करें, प्रसंग की हो। बोले राम यदि दशा का कारण पूछ रहा है तो सुन। कथा पीछे को है रही क्या आगे को बताओ कि तो है रही है और तुम पीछे देख रही है। बार बार व्यवधान मत डालो, जो शब्द दिमाग में आते हैं वो भी निकल जाते हैं। बोले अगर कारण पूछ रहे तो राम आज तुम्हारे ही कारण ये तुम्हारे पिताजी की दशा है। बोले माँ कैसे। बोल आपके पिताजी पर मेरे दो ही वरदान थे। बोले माँ फिर। बोले आज वो मैंने मांग ली है राम। बोले पहले वरदान में क्या मांगा। सोतहि राज राम ही बनवास। बोले भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम कहने लगे, बा मैया वही पुत्र धन्य है। बोले कैसे। तू मां जानती है जिस पुत्र को माता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिल जाए, सेवा का मौका मिल जाए, उससे बड़ा कोई और हो सकता है। तो मां तुम्हारी बात को मैं टालने वाला नहीं हूं। आज कैकेयी कहने लगी, राम जिस नक्षत्र में जिस समय में तू राजा बनना चाहता है, उसी समय में यदि तू वनवासी बनकर के बन के लिए नहीं गया तो विष भक्षण या तो जहर खा करके मर जाऊंगी, अन्यथा पृथ्वी में सर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज जैसे ही कहा, राम कहने लगे, मां तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस घड़ी में मैं राजा बनना चाहता हूं उसी घड़ी में तुझे बन जाने के लिए तैयार मिलूंगा। आज राम वहां से चलते हैं, अपनी मां के पास आए। कौशल्या कहने लगी, राम इधर आओ, मैं तुम्हें फलाहार कराऊंगी। राम कहने लगे, मां अब मुझे फलाहार करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों, तुझे राजा नहीं बनना है। बोले मैया मैं तो राजा बन गया। बोले राम तू राजा बन गया। बोले हाँ मां। बोले पागल हो गए हो। बोले राम तुम्हें पता है वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, बड़े बड़े ब्राह्मण आएंगे, सोने का मुकुट आपके सर पर होगा, बामंग सीता बैठेगी। राम कहने लगे, मां मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, मुझे तो राजा बना दिया। बोले कैसे। कि मेरे पिताजी माँ कितने समझदार हैं। अरे जो छोटा पुत्र है उसे सीमित राज्य दिया है, छोटा राज्य दिया है, और बड़ा पुत्र है उसे तो इतना बड़ा राज्य दिया है। माँ यदि तेरा पुत्र राम दोनों हाथों से भी संभालना चाहेगा तो भी नहीं संभाल पाएगा। बोले राम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। आज भगवान राम कहने लगे, माँ पिता दीन मोहि कानन राजु। जैसे ही कहा, वन गमन के बात वारे परमात्मा
देखिए उस कौशल्या को, उसके हाथ से वो फलों का पात्र गिर गया और पृथ्वी पर गिर पड़ी, रोने लगी। बोले राम तू क्या कह रहा है? बोले हाँ माँ। बोले राम क्या अधिकार था तेरे पिताजी को मेरी बगैर सहमति के तुझे वन जाने की आज्ञा दे दी? तू जानता है अरे पिता से 1000 गुना बढ़कर के माँ का अधिकार होता है संतान के ऊपर। बगैर अथॉरिटी के, बगैर इजाजत के, बगैर सहमति के उन्होंने तुझे आदेश कर दिया। राम कहने लगे माँ इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं, इसमें तो मेरी मैया मझली की सहमति है, कैकई की। वारी देवी कौशल्या कहने लगी राम यदि कौशल्या कहने लगी यदि कैकई की सहमति है राम तो तुझे मेरी सौगंध है तू इसी वक्त वन के लिए जाएगा, क्योंकि तू जानता है अगर तू आज वन नहीं गया तो कैकई कह देगी कि भरत सौतेला बेटा था इसलिए राजा नहीं बनने दिया और राम अपना बेटा था इसलिए वन जाने नहीं दिया। तो तुझे मेरी सौगंध है राम तू इसी वक्त वन के लिए जाएगा। आज मैया कौशल्या राम से कहते हैं, उधर कैकई को पता चला, उधर सीता को पता चला। सीता कहने लगी, दौड़ करके आई, बोले स्वामी मैंने सुना है आप वन के लिए जा रहे हो। बोले हाँ देवी मुझे मैया कैकई ने वनवास दिया है। बोले हे प्राणनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान बोले नहीं सीते आप नहीं जा सकती क्योंकि वनवास मुझे मिला है। बोले नहीं मैं जाऊंगी आपके साथ। बोले सीते आप नंगे पैर वल्कल वस्त्रों में कहां घूमोगी? बोले नहीं स्वामी एक बात बताइए। आज कौशल्या कहने लगी बेटी नहीं तू नहीं जा सकती, यदि तू आज वन के लिए चली गई तो मैं महाराज दशरथ को क्या मुंह दिखाऊंगी कि सीता को अवध में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। बोले माँ एक बात बताइए पत्नी का क्या धर्म होता है? बोले बेटी यदि धर्म की बात कर रही है तो सुन, पत्नी का धर्म है चाहे पति दुख में या सुख में हो वो उसके साथ खड़ी रहे। तो माँ एक बात बताइए आज मेरे पति दुख में है तो क्या मैं उनका साथ नहीं दे सकती? बोले माँ जिय बिन देह नदी बिन बारी तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। बोले मैं भी अपने पति के बगैर रह नहीं सकती। कौशल्या कहने लगी बेटी तूने अपना धर्म तो पूछ लिया लेकिन एक बूढ़ी माँ का धर्म नहीं पूछा कि मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। और राम भी कह रहे मैंने उस दिन भी बताया था कि जब लक्ष्मण की शक्ति लगी तो विभीषण से कह रहे विभीषण इस वक्त मेरा धर्म क्या है? बोली यदि धर्म को खड़ा किया है तो सुनो, जिस धर्म पे प्यारा राज गया श्री पितृदेव का मरण हुआ। अरे मैंने धर्म की खातिर ही तो उस राज्य को छोड़ दिया। जिस धर्म पे प्यारा राज्य गया श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का। कहने लगे जिस धर्म पे प्यारा राज गया
श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। बोले हे विभीषण, यदि धर्म की बात है तो सुनिए, इस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो मरने दो, ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा, मुझको अब धर्म निभाने दो। ये और धर्म के ऊपर तो श्रोताओं राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे एक धर्म की खातिर। राजा मोरध्वज को देखी, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए एक धर्म के पीछे। तो कहने का भाव आज चित करने लगी तो कहने लगी, और वास्तविक बात सत्य है, पत्नी वही है। फटी डूपटी गोदरी सोहई पति के साथ, चाहे स्त्री फटे वस्त्रों में क्यों ना हो, यदि वो अपने पति के साथ में है तो फटे वस्त्र ही उसके लिए राजसी वस्त्र है। और यदि फटी डूपटी गोदरी सोहई पति के साथ, और के संग चूंदरी तीनों लोक नसात, यदि वो सोने चांदी में जवाहरात में क्यों न लदी हो, चुंदरी क्यों न ओढ़ी हो, मखमली वस्त्र क्यों न धारण किए हो, यदि वो पर पुरुष के साथ में है तो उसका तीनों लोकों में कोई ठिकाना नहीं है। कहने लगी मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज जैसे ही लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण आए, लक्ष्मण क्रोध में आकर के राम से कहने लगे, बोले भैया मैंने सुना है आपको कैकेयी ने वनवास दिया है। राम ने कहा वाह लक्ष्मण वाह, आप मैया कैकेयी को कैकेयी कब से कहने लगे? बोले भैया ऐसी मां भला कर सकती है। बोले राम कैकेयी कब से कहने लगे? आप मैया का सम्मान भी भूल गए। बोले भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण बोले, तो राम कहने लगे, बोले नहीं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कह रहे भैया मैं बिना तुम्हारे कैसी यह धीर धरूंगा, यद साथ नहीं ली चलते मैं आत्मघात करूंगा, यदि साथ नहीं ली चलते मैं आत्मघात करूंगा। राम बोले लक्ष्मण एक बात बताओ, वनवास हमें मिलो है तुम्हें थोड़ा ही मिलो तो तुम जा रहे हो। लक्ष्मण बोले नहीं भैया सुनो, सबसे पहले तो मोये वनवास दो मैया ने। बोले कैसे? कि सुनो भैया बताती है चौपाई। तापस विष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। क्या कह रहे हैं? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी।
शेष। शेष कौन है? लक्ष्मण है। बोले सबसे पहले तो हमें दिया है। बोले ठीक है तुम्हें दो, तुम चल रहे हो, लेकिन ये सीता काहे ले जा रही है? सीता बोली सुनो, इनके बाद हमें दो। बोले कैसे? तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। बोले तापस वेश विशेष लक्ष्मण उदासी। दासी कौन है आपकी? बोले तुम हो सीता। तो बोले हमें दो, तुम्हें तो बाद में दो। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। तुम्हें तो सबसे बाद में दो, सबसे पहले तो हम दोनों ही हैं। बोले कोई बात ना है, तो ऐसा करो लक्ष्मण, तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर के आइए। आज लक्ष्मण माँ के पास पहुंचे। लक्ष्मण से जैसे ही कहा कि आज्ञा लेकर के आइए, आज लक्ष्मण अपनी माँ के पास पहुंचते हैं। माँ से कहने लगे, माँ मुझे आज्ञा दे दीजिए। बोले काहे के लाए? बोले भगवान राम बन के ले जा रहे हैं। सुमित्रा कहने लगी, रे रे लक्ष्मण, इसी वक्त तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। अरे इससे तो मैं बांझ रह जाती, उसमें भलाई थी। बोले क्यों? बोले इसलिए कि एक ऐसे भाई के लिए तू मुझसे आज्ञा लेने के लिए आया है। और लक्ष्मण यदि आज तू नहीं होता तो हो सकता है हमारा राम बन के लिए नहीं जाता, क्योंकि पृथ्वी का भार किसके ऊपर है? लक्ष्मण के। शेषावतार है। बोले लक्ष्मण यदि आज तू नहीं होता तो हो सकता है राम बन के लिए नहीं जाता, और तेरे जैसे लक्ष्मण यदि 1000 भी होते तो हजारों लक्ष्मणों को राम के ऊपर कुर्बान कर देते। और ऐसे भाई के लिए तू मुझसे आज्ञा लेने के लिए आया है। और लक्ष्मण तू जानता है वही माता धन्य है। तुम्हारे काज राम बन जाई, दूसर है तो तात कछु नाही। तुम्हारे ही कारण जा रहा है। और वही माता धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगते जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो वही माता धन्य है। तो देखो सुमित्रा बहुत चालाक है। मैंने उस दिन बताया था आपको कि सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। तो कैकेयी और कौशल्या से कह रही है, दोनों ने खीर का भाग दिया था अपने अपने में से। तो 2 पुत्र हुए। तो कौशल्या और कैकेयी से कह रही है सुमित्रा, बहन एहसान में किसी का नहीं चाहती, एक पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में सौंपती हूँ और एक पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में सौंपती हूँ। बहुत चालाक है सुमित्रा। लक्ष्मण को राम की सेवा में सौंप दिया और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में।